नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में मदन जी हैं और शारजा स्टूडियो से सुनील गावस्कर साहब भी लाइव हैं। सनी भाई लाइव हैं, मदन जी लाइव हैं। लेकिन आज एक बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि हमने आज तक पर आपको एक हफ्ता पहले बताया था कि राहुल द्रविड़ को मना लिया गया है, वो भारत के अगले कोच होंगे। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली राहुल द्रविड़ ने औपचारिक तौर पर हेड कोच के पद के लिए आवेदन भर दिया है, यानी कि अप्लाई कर दिया है। आपको यह याद होगा कि दुबई में आईपीएल के फाइनल के दिन जय शाह, बोर्ड सेक्रेटरी, सौरव गांगुली, बोर्ड प्रेसिडेंट के साथ राहुल द्रविड़ की मीटिंग हुई थी, जिसमें उनको यह कहा गया था कि उनको हेड कोच के लिए बीसीसीआई चाहता है। तब राहुल ने कहा था कि मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं सोच के बताऊंगा। सौरव गांगुली का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपने सुना। और आज राहुल द्रविड़ ने आवेदन भर दिया है, यानी कि हामी एक तरह से हो गई है। हालांकि मदन जी, जो इस वक्त क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है बीसीसीआई की, उसका हिस्सा है, लेकिन शायद बीसीसीआई ऐलान करेगा नई क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का, उसके बाद वो कमेटी फैसला लेगी। लेकिन सनी भाई, सीधा सवाल आपसे, अगर राहुल द्रविड़ ने अप्लाई किया है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल द्रविड़ भारत के अगले कोच होंगे? बिल्कुल, बेशक। मुझे तो नहीं लगता कि और कोई किसी को अप्लाई करने की अभी जरूरत भी है, क्योंकि देखिए, जिस तरह से उन्होंने अंडर 19 की टीम को संभाला है, जिस तरह से उन्होंने उनको डायरेक्शन दे दिया है, जिस तरह से एनसीए में उन्होंने काम किया है, तो इससे सबको पता है कि उनकी क्या काबिलियत है। सिर्फ मैदान पर नहीं थी, पर मैदान के बाहर एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो बड़े अच्छे हैं, उनके पास वो काबिलियत है। और उसी की वजह से मुझे लगता है कि उनकी नियुक्ति होना जो है, वो तो सिर्फ मतलब फॉर्मेलिटी है। मदन जी, हालांकि कुछ देर पहले तक आप हॉट सीट में थे। पता नहीं क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी कब बनेगी, और चूंकि आपका 70 साल का उम्र का चक्कर है, क्या राहुल द्रविड़ हैं द बेस्ट मैन फॉर द जॉब? बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे सनी भाई ने कहा, बिल्कुल उन्होंने देखिए अंडर 19 और उसके बाद उन्होंने कई ऐसे अंडर 19 के टूर किए हैं जहाँ पे, और सीनियर टीम के साथ टूर किया श्रीलंका में लास्ट ईयर। तो ये एक, जब आप जूनियर लेवल पे आकर कोचिंग करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी होता है, आपको पता भी है कि कौन कौन सा खिलाड़ी नीचे से ऊपर आ रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात जो हुई है, इन्होंने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम कहते हैं ना कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और इससे बढ़िया कैंडिडेट हो नहीं सकता। क्योंकि ये एक तो ये मैनेज बहुत अच्छा करते हैं, एक बड़े शांत स्वभाव वाले हैं। ये एक बड़ी क्वालिटी है इनके ऊपर, इसके पास, जो हमारी भारतीय टीम को एक स्तर ऊपर ले जा सकती है। बिल्कुल। और देखना यह भी होगा कि राहुल द्रविड़ अगर कोच बनते हैं, जो कि बनना तय है, जैसे सनी भाई ने कहा, अब कोई और अप्लाई करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके साथ सपोर्ट स्टाफ में बाकी लोग कौन कौन होंगे, क्योंकि वो उनकी मर्जी के होंगे। पारस मामरे ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, शायद वो भारत के अगले बॉलिंग कोच होंगे। खैर, ये खबर तो थी भारतीय क्रिकेट की, लेकिन आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच ऐसा मैच है जी कि हम और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान इसलिए जीते क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आज न्यूजीलैंड को हरा दिया तो फिर भारत न्यूजीलैंड को हराकर भी सेमीफाइनल में जा सकता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया तो ये सारी की सारी जलेबी बन जाएगी। For us, these big breaks are definitely something that's going to help us as a team to be in the prime physical condition that we need to be to play this high intensity tournament. T20 World Cup is always a high intensity tournament, and it will help us again to regroup as a team, to get to the practice sessions eager to execute the things that we want to, prepare in a very confident manner, and then arrive on the day again to make sure that this time we execute our plans, and we have enough confidence in our ability. दिल करता है कि आंख मूंद कर यकीन कर लें। होना भी यही चाहिए कि टीम आए और सब कुछ भुलाकर सबको धूल चटाते हुए आगे बढ़े। मगर कैसे? 6 दिनों के ब्रेक में क्या कोई जादू हो जाएगा? क्या टीम एकदम बदल जाएगी? क्या लेफ्ट आर्म पेसर्स पर रोहित और राहुल की कमजोरी दूर हो जाएगी? अगर ये सब कुछ वाकई हो जाएगा तो अब तक हुआ क्यों नहीं? लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। जो सवाल उठाते हैं उन पर ही ये टीम मैनेजमेंट सवाल उठा देता है। It's amazing what realities and what ideas people have on the outside. I just wish they could put on our cricket kit and actually walk into the field and understand what pressure is. You don't go out there to take anything lightly, especially a team like Pakistan, who on their day can beat anyone in the world.
this is a game that has to be respected, and we are a team that definitely respects the game, and we do not think that winning one game is the end of the world. प्रेशर तो होता है, बेशुमार होता है, मगर इसी प्रेशर को सभी टीमें झेलती हैं। सिर्फ भारत के लिए प्रेशर कहीं और से आता नहीं। ये क्या बात हुई कि लोग आए और टीम की जर्सी पहनकर खेलें और देखें कि प्रेशर क्या होता है। 130 करोड़ भारतीय मैच नहीं खेलते, मैच खेलते हैं 15। जो खेलेगा वही प्रेशर भी झेलेगा, वही प्लेजर भी लेगा। मगर ये देखना है कि आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए कि प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, कि आपको बिट्स एंड बॉब मींस के दो फास्ट बॉलर और तीसरा मीडियम पेसर चाहिए। सो मेरे ख्याल में ये कॉम्बिनेशन ठीक है, और बस एक क्लिक होने की गेम है इंडिया की टीम की, ये सारे वापस आ जाएंगे यार, क्वालिटी प्लेयर है। टीम तो यही है जिससे भारत उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन 11 की सिलेक्शन तो ठीक हो। हार्दिक पांड्या जब स्कीम ऑफ थिंग्स में ठीक नहीं बैठ रहे तो नहीं बैठ रहे। कब तक सिर्फ परसेप्शन की बिना पर विराट उन्हें 11 में जगह देते रहेंगे? भारतीय क्रिकेट की मिस्ट्री बन गए हैं हार्दिक। इस मिस्ट्री से पार पाए बिना बेड़ा पार नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। एक मैच हुआ है, एक मैच में हार है, और अब अगला मैच अगले संडे फिर से इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन जो 5 सवाल आज 5 दिन पहले एक एक कर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले तो यही है कि जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इंडिया को परेशान करते हैं, उसके निजात कैसे डालने, कैसे पाएंगे, कैसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपको परेशान करते रहेंगे, कब तक? हार्दिक पांड्या बता दिया गया है कि जी फिट है, अवेलेबल है। क्या उनकी 11 में जगह बनती है? भुवनेश्वर की जगह क्या शार्दुल ठाकुर की बनती है? क्योंकि भुवी उस दिन, न सिर्फ उस दिन बल्कि आईपीएल में भी आउट ऑफ कलर दिखे, आउट ऑफ फॉर्म दिखे। अब स्ट्राइक रेट की परेशानी, क्योंकि आप उस दिन खेल गए, रिकवरी भी हो गई, लेकिन उतने रन नहीं बना पाया भारत जितने जीतने के लिए चाहिए थे। और ईशान किशन, सनी भाई शुरू आपसे। एक तथ्य यह है कि चूंकि इंडिया में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स कम हैं, आपको स्कूल में, कॉलेज में, डोमेस्टिक क्रिकेट में कम मिलते हैं, और आप सारी उम्र क्योंकि राइट आर्म मीडियम पेसर्स को खेलते हैं जो कि ओवर द विकेट डालते हैं, आपका सर गिरना शुरू हो जाता है। अब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जब दुनिया में हमें मिलता है, जो बॉल अंदर लाता है, वो हमारे डंडों में मारता है। अगले मैच में भी ट्रेंट बोल्ट है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये हमें देखना है कि आजकल जो फॉरवर्ड प्रेस जो चलता है, आजकल जो कोचेस कहते हैं ना आपको कि फॉरवर्ड प्रेस करे, मतलब आगे के पैर से प्रेस करे, तो जब वो प्रेस करते हैं तो फिर गेंद जब अंदर आती है तो फिर मुश्किल बनता है वो प्रेस से अपना बैकफुट को एडजस्ट करके बल्ले को सीधा ले आने के लिए। आप जब फॉरवर्ड प्रेस करते हैं तो हमेशा आप जो आपका पैड है उसके अक्रॉस खेलेंगे, और इसी की वजह से या तो बॉल मिस करेंगे और बोल्ड होंगे, या मिस करके एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे। तो इसके लिए एक सुझाव है कि आप थोड़ा सा आपका जो स्टांस है वो थोड़ा सा ओपन करिए, और फॉरवर्ड प्रेस पहले कुछ ओवर में फॉरवर्ड प्रेस मत कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत वक्त मिलता है कि अगर गेंद भी अंदर आई तो आप उसको खेल सकते हैं, संभाल कर खेल सकते हैं। पर ये जो फॉरवर्ड प्रेस की ये जो नया तरीका है वो इसीलिए है खास करके क्योंकि आजकल सिर्फ एक ही बाउंसर होता है। कोई भी आप क्रिकेट देखे, टेस्ट मैच देखे, 50 ओवर देखे, एक ही बाउंसर की वजह से सब जानते हैं कि बाउंसर तो आनी नहीं है, तो फिर इसलिए आगे जाओ, फॉरवर्ड प्रेस जाओ, फिर गेंद थोड़ी सी अंदर आती है, या गेंद कोई शॉर्ट गेंद करता है, अच्छा बाउंसर करता है, तो उससे भी तकलीफ होती है। तो ये जो थोड़ी सी जो तकनीकी बात है, उसके लिए हमारे जो बैटिंग कोचेस है सबके, मतलब युवा खिलाड़ी, सिर्फ इंडियन टीम के नहीं, उनको ये बात आपके जो यंगस्टर्स है, युवा खिलाड़ी है, बल्लेबाज है, उनको समझानी होगी कि ये फॉरवर्ड प्रेस ठीक है, पर आपकी जो बैलेंस होनी है वो अच्छी इस तरह से होनी है कि आप स्विंग होते तो स्विंग के साथ आपका बल्ला भी आ सकता है। सनी भाई, लेकिन इसी से आगे दूसरा, तीसरा, चौथा सारे सवाल आ जाते हैं भुवनेश्वर को छोड़ के। क्या इंडिया, हालांकि ठीक है, रोहित राहुल हम सब कह रहे थे आपके परफेक्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का बॉल अंदर आते की दिक्कत को देखते हुए और हार्दिक पांड्या की फिटनेस को देखते हुए, क्या आप ये कर सकते हैं कि एक लेफ्ट हैंडर ईशान किशन से ओपन कराया जाए, रोहित के साथ राहुल को 4 खिलाया जाए, सूर्य शायद 5 खेलें और ऋषभ 6 खेलें और हार्दिक पांड्या की टीम में जगह ना हो? क्या आप लेफ्ट हैंडेड अगर सलामी बल्लेबाज देते हैं उससे कोई फर्क दिखता है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर आप बदलाव करेंगे तो आप ये दर्शाएंगे कि आप पैनिक हो गए। अब पैनिक होने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास अच्छी टीम है। हाँ, एक मैच थी और अच्छी टीम के खिलाफ आपने हार
आपको हार का सामना करना पड़ा, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि आप आगे जाकर मैच नहीं जीतेंगे या आगे जाकर आप टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे। आगे के 4 मैचेस आप अगर जीतते हैं तो आप सेमीफाइनल में आते हैं, सेमीफाइनल के बाद में तो आप फाइनल में भी आ सकते हैं। तो बदलाव मैं कहूंगा कि इतना बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे और कल उनको जो इंजरी होगी, हाँ मुझे पता है कि और 5 दिन है फिट होने के लिए, पर ईशान किशन का फॉर्म अच्छा है, तो मैं ईशान किशन को हार्दिक पांड्या की जगह जरूर जी मैं कंसिडर करूंगा, पर ईशान बाकी किशन- टीम में मैं ज्यादा बदलाव नहीं करूंगा। शायद भुवनेश्वर कुमार के बदले आप शार्दुल ठाकुर के बारे में सोच सकते हैं। बस ये ज्यादा अगर आप बदलाव करेंगे तो आप ऑपोजिशन को बताएंगे कि आप पैनिक हो गए। भुवनेश्वर की जगह शार्दुल ठाकुर। नहीं बिल्कुल, आई थिंक भुवनेश्वर की जगह- मैंने पहले भी कहा था, पहले मैच में भी कहा था कि शार्दुल ठाकुर को खेलना चाहिए। एक तो देखिए वो बॉलर अच्छा है, अगर आप उसको बॉलिंग करते देखें, उन्होंने एंड क्रूशल टाइम पे आकर विकेट्स निकाले और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करता है। उसको मैच जिताने का आइडिया भी है। जब आपके पास एक मैच जिता देते हैं ना, उसका आपको कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि हाँ ये मैच मैं निकाल सकता हूँ, वो हिट भी मार सकता है। तो शार्दुल ठाकुर मैं समझता हूँ, क्योंकि भुवनेश्वर जो है वो इतना अच्छा उसका शोल्डर में इतना ज़्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा हो। वैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, देखिए आज हालात ये है कि इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान जीत जाए तो इंडिया के लिए बेहतर होगा। सनी भाई भी वहीं पर है।